अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका मेरी वीडियो में एक बार फिर से। और हम देख रहे हैं गोल्ड का चार्ट और ये है 1H का टाइम फ्रेम। ठीक हो गया। इसमें आप लोग गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं और मार्केट क्लोज होने में 6 मिनट रह गए हैं। एक सेकंड यार। हाँ, मार्केट क्लोज होने में 6 मिनट रह गए हैं और आप लोग जो है यहाँ पे आए हैं फ्यूचर मूव के लिए कि गोल्ड फ्यूचर क्या मूव करेगा प्रेडिक्शन के लिए। तो लेट्स बिगिन। कल इधर किंग गोल्ड था, मैंने आपको कहा था यार इसको जो है ना कोशिश करना, आपने सेल में नहीं सॉरी बाय में नहीं देखनी, लेकिन अच्छा से आपको एंट्री मिलती है तो बाय में आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और आप यहाँ से बाय में बैठ सकते थे। ठीक हो गया। अगर आप इस एरिया से सेल भी करते तो तकरीबन 40-50 पिप्स आपको मिल जाते, तो ये है कि इतना भी बुरा दिन नहीं था। अच्छा, ओवरऑल जो है हम देखें तो गोल्ड शदीद किस्म के बाय ट्रेंड में है और फेयर वैल्यू गैप छोड़ के ऑर्डर ब्लॉक और ये सब बुलशिट जितनी भी है इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा किसी भी किस्म की। ठीक हो गया। अच्छा, गोल्ड कॉन्टीन्यूसली जो है ना ये देख सकते हैं, अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ है तो जाते 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 किसी फिब टूल को, किसी भी रिट्रेसमेंट को इसने रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी वो पोजीशन सी एक ड्रॉ की हुई है। अच्छा, हम सबसे पहले तो एक चीज़ को समझ लेते हैं कि गोल्ड अपना बिल्कुल अपना एक्यूरेसी से मूव कर रहा है। गोल्ड किसी किस्म की वो ख़राबी नहीं कर रहा। जैसा कि हायर हाई बना दिया गोल्ड ने, उसके बाद लो हायर लो, अगेन न्यू हायर हाई। ठीक है। हायर हाई के बाद अभी ये तो मार्केट क्लोज होने वाली, होप सो ये फेक आउट सा हो दे रहा है जो अगेन यहाँ पे कहीं मार्केट को हायर लो बनाना चाहिए। इस जगह पे जहाँ पे बनाए, लेकिन इस जगह पे हायर लो बना के ब्रेकआउट करना चाहिए, रीटेस्ट करना चाहिए और उसके बाद आप लोग गोल्ड को अगेन 2060 70 75 तक देख सकते हैं। लेकिन 2175 सॉरी, लेकिन 160 तक सेफ एंट्री है। लेकिन इसमें सीन इस तरह नहीं करना आपने, आपको मैं आगे जाकर समझाता हूँ कि आपने एंट्री कैसे लेनी है, क्या सीन करना है और सेल करना है तो कब करना है और बाय करना है तो कब करना है। अच्छा, आप लोगों को मैं दो लेवल एक बता देता हूँ। सबसे पहले पहला लेवल आप पहला ये समझ लें 2050 2150। सेलिंग में आप देख लें 2140। ये ओवरऑल टोटल तकरीबन 100 पिप का जोन है। ठीक है, 2140 से 2150। अब गोल्ड कम से कम 1 घंटे की कैंडल में, ठीक है, कम से कम 1H की कैंडल में अगर तो गोल्ड आप लोगों को क्लोजिंग देता है लाइक इस तरीके से गोल्ड करता है, जैसे कि इस एरिया पे ना, मैं इसको एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये गोल्ड थोड़ा सा इस एरिया में आके अजीब सा बिहेव करे ताकि हम एक अच्छी एंट्री देखें इसकी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के रीटेस्ट के ऊपर। इस रीटेस्ट के ऊपर हम एंटर करेंगे तकरीबन 2145 पे और इस एरिया पे ना 2050 पे जाके इस एरिया पे जाके अपना एसएल को जो है वो हम मूव करके ब्रेक इवन कर देंगे। ये है एंट्री लगाने का तरीका। एसएल को एंट्री लगी होगी, एसएल को उठा के ब्रेक इवन कर देंगे और उसके बाद एंट्री को अपना टीपी को हम 2060 70 65 75 तक खींच सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट तकरीबन 50% मूव करती है, आप इस एरिया से सही जो ब्रेक इवन आपका एसएल होगा उठा के आपने इस एरिया पे रख देना, ताकि खुदा न खास्ता मार्केट वापस भी आती है तो आपका कोई ऐसा कोई लॉस ना हो। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से आपको शो कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बाय करना है। अब आ जाते हैं हम इसके ऑपोजिट कंडीशन की तरफ। वो ये हो सकती है कि मार्केट इस तरह का बिहेव करे, ठीक है, ये उसके बाद मार्केट इधर ब्रेकआउट दे दे। ब्रेकआउट जैसे ही देगी तो आपने 40 के लेवल का रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट के ऊपर आपने 40 41 भी अपना 39 भी हो सकता है। रीटेस्ट के ऊपर आपने सेल करनी है। पहला टीपी आपका होगा 35 का और 35 का जो टीपी होगा इसके बाद आपका जो एसएल है वो ब्रेक इवन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा टीपी आप लेंगे 31 का, तीसरा टीपी आप लेंगे जनाब अल्लाह भला करे 25 का। ये 3 टीपी आपके होंगे और बहुत बहुत बड़ा और अच्छा टारगेट आपका ये बन जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैं कर देता हूँ रेड। ये दो पॉसिबल मूवमेंट होंगी गोल्ड की। ठीक हो गया। सेल और बाय। सेल का मैंने आपको पहले कभी मैंने दो मूवमेंट्स नहीं बताई, लेकिन देखें अब गोल्ड बहुत कह सकते हैं कि ऊपर आ चुका है तो इसमें इस एरिया में कुछ भी हो सकता है। कल की डेट में फंडामेंटली भी गोल्ड के ऊपर काफ़ी इफेक्टिव न्यूज़ आएंगी। आज भी थी, गोल्ड बाय हुआ न्यूज़ के हिसाब से, मतलब डॉलर वीक हुआ मजीद। और वैसे भी वॉर की सिचुएशन चल रही है, सम काइंड ऑफ सीरियस वॉर। अच्छा, लेकिन आपने जब इसमें सेल में बैठना है, आपको आने वाली कुछ वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आपने इसके जब चेंज करेगा ना अपना ये स्ट्रक्चर, तो आपने सेल में किस एरिया से बैठना है और किस तरीके से आपने सेल करना है और क्या सारा सिनेरियो करना है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेल और बाय कब करना है और बाय कब करना है और सेल कब करना है। और सेल का मैंने आपको एसएल नहीं बताया, तो आप तकरीबन 40 से चलें, लेट्स सपोज आपकी एंट्री लगती है, ठीक है, 40 से आप एंट्री लें जिसमें आपका जो आखिरी टीपी होगा वो आपका कम से कम 25 का लेवल तो होना ही चाहिए। ठीक हो गया। इसमें आपका जो एसएल रहेगा, एसएल जो आपका रहेगा वो तकरीबन 50 पिप्स तक का रखें ताकि आपको 1:2.5 एक डिसेंट रिस्क को रिवॉर्ड मिल जाए। लेकिन आपने एक इस हिसाब से रखना है कि ये नहीं कि मार्केट आपको जो है ना
विक आउट करे और आप उठा के बाहर फेंक दें, ये भी ज़रा ध्यान रखना। ठीक हो गया? थोड़ी फ्लक्चुएशन करके अपने हिसाब से ट्रेड करनी है। इन दिनों थोड़ा सा गोल्ड मूव ठीक नहीं कर रहा, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि छोटी लॉट यूज़ करनी है गोल्ड में ट्रेड करने के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही मूव कर रहा है, लेकिन इसका आपके दिमाग पे बड़ा असर पड़ता है, कितना ऊपर आ गया तो अब तो इसने नीचे ही जाना है। तो आपने नीचे उस वक़्त तक नहीं सेल करनी जब तक कि आपको ये चीज़ कन्फर्म ना हो जाए कि भई अब जो इसकी मूवमेंट है वो सेल की तरफ बन चुकी है, या अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है। खैर मार्केट क्लोज़ हुई है 2148 पे। इसका मतलब ये है कि 50 के लेवल को मार्केट ने शदीद रिजेक्शन दी है। ठीक है? तकरीबन हाँ 50 के लेवल को 49-50 के लेवल को मज़ीद शदीद रिजेक्शन दी है, और कह सकते हैं कि ये थोड़ा-सा इस एरिया में जो है ना कंसोलिडेशन करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे, देन एंट्री। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, देन एंट्री। प्रॉपर तरीके से आपने एंट्री अपनी प्लान करनी है, और खाली एंट्री प्लान नहीं करनी, मार्केट में कूदना ही नहीं होता, एग्ज़िट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाकी ये सारा सिनेरियो है। बाकी इसके अलावा जो है हमारी जो ट्रेडिंग हब की तरफ से सर्विसेज़ हम दे रहे हैं, वो तो आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी देखी होंगी। इस वीडियो में भी देखिए मैं मेंशन कर दूँगा। किसी को भी सर्विस अवेल करनी है इस तरह की, वो अवेल कर सकता है। सिंगल ग्रुप जॉइन करना है वो भी कर सकता है। वीआईपी पेड ग्रुप जॉइन करना है वो भी कर सकता है। फ्री ग्रुप भी है वो भी जॉइन कर सकता है। तो उसमें ये है कि आप लोगों को गाइडलाइन दी जाती है कि किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है और किस तरीके से आपने सिग्नल्स लगाने हैं और क्या सारा सिनेरियो। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। इजाज़त है।